हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म. I hope you all are well. So today I will discuss about water vascular system in echinodermata. So without delay, let us start the video. Describe water vascular system in echinodermata. This is a question. क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा डिस्क्राइब हम लोग को करना है कि इकाइनोडर्माटा में वाटर वास्कुलर कैसे होता है, इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है. ये सेमेस्टर एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होता है, क्या हमें लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए. तो यहाँ देखिए, फाइलम इकाइनोडर्माटा इंक्लूड रेडियल सिमेट्रिकल मरीन एनिमल. जो इस फाइलम इकाइनोडर्माटा जो है वो मरीन एनिमल को इंक्लूड करता है. मीन्स कि ये मरीन मीन्स कि सी में जो रहते ओशन एनिमल्स रहते, सी एनिमल्स, तो ये मरीन एनिमल्स होते हैं. द वाटर वैस्कुलर सिस्टम और पोडियल सिस्टम ऑफ स्टारफिश दैट हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज रेस्पिरेशन. जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है और पोडियल सिस्टम ऑफ स्टारफिश, इकाइनोडर्माटा को स्टारफिश के भी नाम से जाना जाता है. तो जो ये स्टारफिश होता है और जो पोडियल सिस्टम होता है, ये क्या करते हैं कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. जिस तरह से रेस्पिरेशन में मदद करते हैं उसी तरह से लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. यहाँ पे द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज मोडिफाइड पार्ट ऑफ सीलोम एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ सी वाटर. जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो सीलोम का मॉडिफाइड पार्ट है. जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो सीलोम का मॉडिफाइड पार्ट है और ये क्या करता है, सी वाटर को कंसिस्ट करता है. ये मतलब सी वाटर के कंसिस्ट पे होता है. इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द लोकोमोशन ऑफ द एनिमल. और जो फाइलम इकाइनोडर्माटा होता है, जो ये क्या करता है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के लोकोमोशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. द वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टेडमन बॉडी, लिटरल कैनाल एंड ट्यूबफिट. यहाँ पे क्या है कि जो ये वाटर वैस्कुलर है, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, ये कंसिस्ट करता है, ये मेनी प्रकार के होते हैं, ये मेनी प्रकार में डिवाइडेड हैं. देन द वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट हियर मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टेडमन बॉडी, लिटरल कैनाल, ट्यूबफिट. ये सब क्या है, ये सब कंसिस्ट पार्ट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम के. तो अब हम लोग एक एक करके ये सब के बारे में देखते हैं. तो यहाँ फर्स्ट है हमारा मेड्रीपोराइट. तो चलिए देखते हैं क्या है मेड्रीपोराइट में, क्या दिया हुआ है इसके बारे में. द मेड्रीपोराइट इज अ राउंडेड कैलरस प्लेट प्रेजेंट ऑन द अबाउट सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क. ये मेड्रीपोराइट जो होता है वो सरफेस में मीन्स कि जो कैलरस प्लेट की तरफ प्रेजेंट होता है, राउंडेड होता है, मीन्स कि गोलाकार होता है, राउंड होता है, घुमा हुआ रहता है और कैलरस प्लेट की तरफ प्रेजेंट होता है. कहाँ पे, सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है. इट्स सरफेस बियर नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और वेवी ग्रूव्स. ये क्या होता है, ये जो सरफेस होता है सेंट्रल डिस्क में, जो ये सरफेस अबॉर्ड सरफेस होता है, ये रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और वेवी ग्रूव्स को क्या करता है, बियर्स करता है. ईच ग्रूव्स कंटेन मेनी माइन्यूट पोर्स एट इट्स बॉटम. और ये जो ग्रूव होते हैं, ये ग्रूव्स क्या करते हैं, वो बहुत सारे पोर्स को कंटेन करते हैं. कहाँ पे, बॉटम पे ये बहुत सारे ग्रूव्स को कंटेन करते हैं. Each pore leads into a short fine tubular pore canal. और जो प्रत्येक क्या होते हैं, प्रत्येक पोर्स होते हैं वो ट्यूबुलर कैनाल फॉर्म करते हैं. This pore poses the substance inward to the मेड्रीपोराइट. और इसमें क्या होता है, जो पोर्स होते हैं वो मेड्रीपोराइट के इनवर्ड सब्सटेंस में होते हैं. इनवर्ड सब्सटेंस में मेड्रीपोराइट के
इनवर्ट सब्सटेंस में ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर में बी 200 पोस्ट कैनाल, और इनमें क्या होता है 200 जो मेडीपोराइट होते हैं उनमें 200 मतलब लगभग 200 पोस्ट कैनाल होते हैं मेडीपोराइट में। तो ये था मेरा पहला। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या है हमारा। तो दूसरा पॉइंट में है हमारा स्टोन कैनाल। तो स्टोन कैनाल को देखते हैं। स्टोन कैनाल इज एस शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द मेडीपोराइट एंड रिंग कैनाल। जो ये स्टोन कैनाल है वो एस शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। स्टोन कैनाल कैसा होता है, एस शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो मेडीपोराइट है और रिंग कैनाल, तो ये रिंग कैनाल और मेडीपोराइट के बीच प्रेजेंट होता है, और ये एस शेप्ड का होता है। द वॉल ऑफ स्टोन कैनाल लाइन बाय फ्लैजिला which invert the water from मेडीपोराइट टू रिंग कैनाल। और इसमें जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला तो ऐसे ही पता होगा कि ये मूवेबल होता है, और ये कुछ भी वाटर हो गया, फूड हो गया, सबको मूव कराने में हेल्प करता है। तो ये जो फ्लैजिला है यहाँ पे, ये क्या करता है, वाटर को मेडीपोराइट से रिंग कैनाल तक ट्रांसफर मतलब इन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा स्टोन कैनाल। तो उम्मीद है कि स्टोन कैनाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा कैनाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा कैनाल है रिंग कैनाल। तो इसमें देखते हैं क्या है। इट इज अ वाइड पेंटागोनल रिंग लाइक वेसल लेइंग अराउंड द माउथ। और ये क्या होता है, वाइड पेंटागोनल, एक रिंग की तरह वाइड पेंटागोनल वेसल होता है। जैसे एक वेसल होता है, एक राउंड होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है, और पेंटागोनल होता है। तो ये जो रिंग कैनाल है ये वाइड पेंटागोनल एक रिंग लाइक वेसल होता है, लेइंग अराउंड द माउथ। और कहाँ होता है, माउथ के अराउंड में होता है। तो ये भी था हमारा तीसरा पॉइंट। अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। तो ये है हमारा चौथा पॉइंट, रेडियल कैनाल्स। अब देखते हैं हम लोग की रेडियल कैनाल्स में क्या है। फ्रॉम इट इज आउट सरफेस द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ 5 रेडियल कैनाल, 1 एंटरिंग ईच आर्म्स। और इसमें रेडियल कैनाल में क्या होता है, ये हमारा मतलब रिंग कैनाल जो वो 5 रेडियल कैनाल्स होते हैं। इसमें रिंग कैनाल में 5 प्रकार के रेडियल कैनाल्स पाए जाते हैं, और उसमें से क्या होता है, एक जो रेडियल कैनाल होता है वो आर्म्स में, उसके जो आर्म्स होते हैं उसमें इंटर करते हैं। आगे है द रेडियल कैनाल रन्स अप टू द टिप ऑफ द आर्म एंड एंड्स इन द टर्मिनल टेंटेकल्स। जो रेडियल कैनाल होते हैं वो टिप, जो आर्म के टिप होते हैं उनमें रन्स करते हैं, और कहाँ पे एंड हो जाते हैं, एंड इन द टर्मिनल टेंटेकल्स। और कहाँ पे, टर्मिनल टेंटेकल्स में जाकर एंड हो जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में अब देखते हैं कि क्या है हमारा। तो यहाँ पे है टीडमन बॉडीज। जो टीडमन बॉडीज क्या होता है देखते हैं अब। The ring canal gives out interradially 9 small yellowish irregular or rounded glandular bodies called Tiedemann bodies। जो ये रिंग कैनाल होते हैं वो इंटररेडियली मीन्स 9 स्मॉल येलोविश इरेगुलर और राउंडेड ग्रैंडुलर बॉडी जो होता है, मतलब कि क्या होता है इसमें कि जो इंटररेडियली होता है और 9 प्रकार का स्मॉल येलोविश इरेगुलर और राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज होता है, उसी को क्या बोला जाता है, टीडमन बॉडीज। तो यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग देख सकते हैं जो रिंग कैनाल होता है, ये रिंग कैनाल क्या करता है, इंटररेडियली 9 स्मॉल येलोविश इरेगुलर शेप का राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडी क्या करता है, वही कहलाता है हमारा टीडमन बॉडीज। द टीडमन बॉडीज रेस्ट अपॉन द पेरिस्टोमिनल रिंग ऑफ ओसिलस। और टीडमन बॉडी जो है वो कहाँ पे रेस्ट होता है, कहाँ पे, तो है पेरिस्टोमिनल रिंग ऑफ ओसिलस। ऑसिलस के पेरिस्टोमिनल रिंग में टीडमन बॉडी रेस्ट रहता है।
दे प्रोड्यूस फैगोसाइट्स, और ये क्या करते हैं, फैगोसाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे हमारा छठा पॉइंट है यहाँ पे पॉलियन वेसिकल्स। तो देखते हैं पॉलियन वेसिकल्स क्या है। द रिंग कैनाल bears on its outer side 5 pear-shaped structure called pollen vesicles। तो रिंग कैनाल के बाहर में आउटर साइड में 5 प्रकार का पॉलियन होता है, 5 पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जो रिंग कैनाल होते हैं उनके आउटर साइड में क्या 5 पेयर शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को पॉलियन वेसिकल बोला जाता है। दे आर इंटर रेडियली अरेंज, वे कैसे होते हैं, इंटर रेडियली अरेंज्ड होते हैं। दे आर सपोज्ड टू रेगुलेट प्रेशर इनसाइड एम्बुलेक्रल सिस्टम एंड टू मैन्युफैक्चर एम्बॉयड सेल ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि हम लोग सपोज कर लेते हैं जो प्रेशर होता है वो ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है उसके इनसाइड में होता है। जो एम्बुलेक्रल सिस्टम के इनसाइड में होता है ये होता है टू मैन्युफैक्चर एम्बॉयड सेल। और ये किसके लिए होता है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ एम्बॉयड सेल ऑफ एम्बुलेक्रल कैनाल। एम्बुलेक्रल कैनाल के एम्बॉयड सेल में मैन्युफैक्चर के लिए क्या होता है, प्रेशर का रेगुलेशन होता है। तो ये था छठा पॉइंट। आगे हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं लेटरल कैनाल। तो देखते हैं चलिए लेटरल कैनाल क्या है। इन ईच आर्म द रेडियल कैनाल गिव्स आउट 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांच कॉल्ड लेटरल और पोडियल कैनाल। इसमें क्या होता है, रेडियल कैनाल गिव्स करता है यहाँ पे 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट में छोटा और नैरो ट्रांसवर्स ब्रांच को ये क्या करता है, गिव्स करता है। और ये क्या लेटरल और पोडियल कैनाल के नाम से जाना जाता है। Each lateral canal is attached to the base of a tube feet and it provided backward flow of fluid into the radial canal। और इसमें क्या है कि जो प्रत्येक लेटरल कैनाल होता है, हर एक लेटरल कैनाल वो अटैच होता है किससे, ट्यूब फीट से अटैच होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है इन द रेडियल कैनाल की ओर ये फ्लूइड को फ्लो करवाता है। आगे हमारा 8वां पॉइंट, 8वां और ये लास्ट पॉइंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को 7 पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। ये 8वां पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है ट्यूब फीट। देयर आर 4 रॉ ऑफ ट्यूब फीट इन ईच एम्बुलेकुलर ग्रुप्स। और यहाँ पे कितने 4 प्रकार के ट्यूब फीट्स होते हैं। एम्बुलेकुलर ग्रुप्स में 4 प्रकार के ट्यूब फीट्स होते हैं। A tube feet is a hollow, elastic, thin-walled, closed cylinder और C-like structure। जो ट्यूब फीट होते हैं वो कैसा होते हैं, हॉलो होते हैं, इलास्टिक होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, क्लोज्ड सिलेंडर होते हैं और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर सेक लाइक एम्पूला। और ये क्या करते हैं, कैसे मतलब अपर सेक लाइक एम्पूला की तरह होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। अ मिडिल ट्यूबुलर पोडियम एंड अ लोअर डिस्क लाइक सकर। और कैसे होते हैं, मिडिल ट्यूबुलर पोडियम की तरह होते हैं और लोअर सेक लाइक सकर की तरह होते हैं। Muscles like fibers are present in the wall of the ampulla and the podium। और जो मसल्स लाइक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसके वॉल्स में, तो एम्पूला और पोडियम के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर अगर हम मतलब सवाल पूछता है कि मसल्स लाइक फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो वॉल ऑफ एम्पूला एंड पोडियम में प्रेजेंट होते हैं।
आगे है यहाँ पे द ट्यूब फीट आर चीफ लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश। और जो स्टारफिश होता है उसका ये लोकोमोटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या ट्यूब फीट का चीफ होता है। जो ट्यूब फीट होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्टारफिश में। तो इतना हम लोग देख लिए। अब इसका कुछ फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन करता है मतलब कि ये मूव करता है, ग्रोथ करता है अपने में, ये लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाता है। यहाँ पे है फूड कैप्चर। तो देखते हैं ये फूड को कैसे कैप्चर करता है। द ट्यूब फीट आर यूज्ड टू कैप्चर द प्रे। और इसमें क्या करता है, जो ट्यूब फीट होता है, ये ट्यूब फीट वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। यहाँ पे अटैचमेंट, द स्टार फिश कैन बी अटैच टू द रॉक्स बाय द ट्यूब फीट। और जो स्टार फिश होता है वो ट्यूब फीट की मदद से रॉक्स में अटैच होता है। आगे हम लोग थोड़ा सा इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, कि किस तरह से वाटर का फ्लो होता है इसमें। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह में ये वाटर का फ्लो होता है। तो इधर से ये जो बना हुआ है, ये इधर से एक है, इधर से, और इस तरफ से क्या होता है, वाटर का एंट्री होता है। और वाटर का एंट्री होने के बाद ये देखिए इधर से एंट्री हुआ, फिर ये मेडीपोराइट में गया। ये मेडीपोराइट से पहले यहाँ पे स्टोन कैनाल है। फिर यहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर, ये पॉलन वेसिकल्स है। यहाँ पे फिर ये रिंग कैनाल है। तो सब में जो वाटर का वैस्कुलर होता है वो इसी प्रकार से होते रहता है। ये है हमारा इस स्ट्रक्चर में टीडमन बॉडीज है। ये रेडियल कैनाल हो गया, ये है लेटरल कैनाल, और ये ट्यूब फीट है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। और इसी में जो हमारा जितना भी हम पढ़े, मेडीपोराइट, स्टोन कैनाल, पॉलन वेसिकल, रिंग कैनाल, और भी जो भी कुछ पढ़े वो सारा क्या होता है, इसमें अटैच होता है। और इसी में सबका फंक्शन अलग अलग होता है और सब अपना वर्क करता है। तो ये था हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।